गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। जो नाउन के स्थान पर आए उसे कहते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज आल्सो नोन एज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जैसे कि ही होता है, किसी लड़के के लिए लगता है ही, किसी लड़की के लिए अगर लगाए तो शी होता है, किसी वस्तु के लिए लगाए तो इट होता है। अब वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन आए तो उस प्रोनाउन को कहते हैं नॉमिनेटिव केस और या फिर कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद प्रोनाउन आए तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि अपन सबको पता है कि सेंटेंस बनाने का सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले अगर आता है प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद आता है तो प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है कि अपनी एक टेबल है छोटी सी, जिसमें क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अब ये कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन जो कि बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं जो हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप जो सुन रहे हो वो सेकंड पर्सन है। लेकिन अगर मैं किसी के बारे में आपको बता रहा हूँ तो वो जो किसी के बारे में जो है वो थर्ड पर्सन होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, मैं और हम। जब इस केस को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये वर्ब से पहले लगे जाते हैं। जैसे ही वर्ब के बाद ये लगाए जाते हैं तो आई चेंज हो जाता है मी में और वी चेंज हो जाता है अस में। अब जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा यू रहता है, हमेशा। और जब यू ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो भी यू ही रहता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट और दे। ही जैसा कि अपन को पता है लड़के के लिए लगता है, शी लड़कियों के लिए, इट किसी वस्तु के लिए और दे ज्यादा लोगों के लिए। तो ही जब चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम बन जाता है, शी जब चेंज होता है तो हर बनता है, इट जब चेंज होता है तो इट ही रहता है, और दे जब चेंज होता है तो देम ही रहता है। ऐसे ही एक पॉजिटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस मतलब जो वर्ब से पहले हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजिटिव केस का मतलब होता है किसी से अधिकार जमाना। जैसे ये मेरा मार्कर है तो दिस इज माय मार्कर, तो जो माय है ये इसमें पॉजिटिव मार्कर है, ठीक है। जैसे आई चेंज हो जाता है माई में, वी चेंज होता है आर में, यू चेंज होता है योर में। जैसे यू मतलब तुम, और अगर ये तुम्हारा पेन है तो योर पेन। ही चेंज हो जाता है हिज में, उसका। शी चेंज हो जाता है हर में, उसका। इट चेंज हो जाता है इट्स में। दे चेंज हो जाता है देयर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर सेकंड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है, 100% आता है। रूल नंबर 2 कहता है कि जब किसी पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो जो प्रोनाउन का ऑर्डर है वो हमेशा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे एग्जांपल करते हैं यू, जैसा यू जो है सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर एग्जाम, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे किसी में नॉट नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 3 1, जैसा कि 2 3 1 है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस, इंडिया में हर एक जना ये वाली गलती करता ही करता है। फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर्स और कॉमन मैन। मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग इन पार्टी, हमेशा सब जने बोलते हैं मी एंड माई फ्रेंड, जबकि ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है हमेशा। अब सबसे पहली बात तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे तो आई आना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन पहले नहीं आता और फिर थर्ड पर्सन नहीं आता, हमेशा 2 3 1 होता है। तो इसीलिए माई फ्रेंड जो कि थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे 3 1 का ऑर्डर हो सकता है। तो माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग इन पार्टी, ना कि मी एंड माई फ्रेंड। जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑर्डर था 2 3 1, तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होगा 1 2 3। रूल नंबर 3 एक बार वापस देखते हैं कि जब भी किसी नेगेटिव सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा 1 2 एंड 3। मतलब सिर्फ याद आपको सिर्फ वही वाला करना है रूल नंबर 2 कि जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो ऑर्डर रहेगा 231 2 3 1। अब 1 2 3 तो होता ही है,
तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में भी ऑर्डर 1 2 3 ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आई यू एंड ही आर नॉट गोइंग टू जयपुर। यहाँ पे ये नॉट बताता है कि एक ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य है, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3। चेक करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ऑर्डर 1 2 3 फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एंड यू हैव नॉट डन द वर्क। फिर से यहाँ पे आ रहा है नॉट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, लेकिन ऑर्डर फॉलो हो रहा है 1 2। तो इस तरह से ये वाले जो क्वेश्चंस है इस पे ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, और इनमें से आता ही आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। इसमें क्या है, जो शब्द लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट आते हैं उनके लास्ट में जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, अब ये लेट शब्द है, लेट शब्द के बाद में मी लगा रहे हैं ना कि आई, तो ये जो मी है ये क्या सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट करते हैं, he laughed at I, वो मुझ पर हंसा, तो he laughed at I जो कि नॉमिनेटिव केस है, बट I की जगह क्या आना चाहिए, me, तो he laughed at me। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, यूजेस ऑफ इट। जैसा कि अपन सबको पता है इट सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट के यूजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला निर्जीव पदार्थ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे इट इज अ मार्कर। नेक्स्ट है एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जितने भी जानवर है सबके साथ इट लगता है, ऐसा नहीं ही इज अ डॉग, इट इज अ डॉग ही बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स, प्लांट्स चाहे ट्रीज हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगेगा, इट। नेक्स्ट है कोई जगह, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जोधपुर में हैं तो क्या बोलेंगे, इट इज जोधपुर सिटी। अब किसी कंट्री के साथ, किसी विलेज के साथ, सबके साथ अपन क्या लगा सकते हैं, इट। टाइम, समय, अगर मैं पूछूं अभी क्या टाइम हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज 11 o'clock, तो समय के साथ। वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम, जैसे इट इज समर सीजन। नेक्स्ट टेम्परेचर, अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या तापमान हो रहा है, इट इज 47 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है डिस्टेंस, जैसे समझ लो कि मुझे पूछना है आपके घर से मेरा घर कितनी दूर है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज 2 किलोमीटर्स, तो इट लगा गया। इसीलिए इसके यूजेस ऑफ इट इतने सारे हैं। तो एग्जाम्पल है, अभी तो एग्जाम्पल जो है इसलिए कर रहे हैं कि मुझे जानना है कि जो इट का बहुवचन मतलब इट का प्लूरल क्या होता है। अभी आप खुद बताएंगे, देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब यूएसए क्या है, एक कंट्री है, तो इसके लिए हमेशा क्या लगेगा, इट। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था यूजेस ऑफ इट में, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट ऑलवेज हेल्प अदर कंट्रीज। ठीक है। सेकंड है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर 2 कंट्रीज। अब इंडिया और पाकिस्तान कितनी है, 2, तो इट का बहुवचन क्या हो सकता है, राइट, क्या होगा, दे। अब ये जो यूएसए के लिए तो आया है इट, लेकिन ये जो दे है ये 2 जनों के लिए आया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, तो इट का प्लूरल हमेशा क्या होगा, दे होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है कि जो इट का यूज है सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे इट इज ही, अब ये जो ही है ये कौन है, सब्जेक्ट है। इट इज ही हु मेड द मिस्टेक, मतलब ये वही है जिसने मिस्टेक किया, तो ये जो सब्जेक्ट पर क्या जोर डाल रहा है, इट।